सोने की कटोरिया में दूध भाता गुदिया, कन्हैया पूत हो जसोदा घूमी घूमी कान्हा की खियावेली, चंदा की बुलावेली हो। जगदम्बा घर में दियरा बार गईनी है, जग तारन घर में दियरा बार गईनी है। क्योंकि बचपन से उसको सुनते आए हैं तो एक उससे एक अलग ही लगाव टाइप का रहता है कि जो दादी नानी मम्मी, तो वो माइंड में हमेशा चला करता है कि वे लोग भोजपुरी से एकदम से मुंह फेरने लगे हैं कि कहीं पर भी कुछ भी बजे भोजपुरी है तो वो गंदा ही होगा। हम लोगों ने जब मिस्री की शुरुआत करी थी तो हम लोगों की कोशिश थी कि हर वर्ग का इंसान जुड़े हमसे। हम लोगों ने 2 या 3 प्रोजेक्ट ऐसे भी किए हैं जिसमें हम लोगों ने बच्चों को लेकर के वो प्रोजेक्ट किया है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हम नागरिक। मैं हूं आपके साथ प्रीति कश्यप। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोरखपुर के वो उभरते हुए कलाकार जो कि भोजपुरी को एक अलग तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारे साथ हैं आदर्श, अर्पिता और पूजा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाल ही में आज इन्होंने अपना एक म्यूज़िक एल्बम लॉन्च किया है, जिसके बारे में आदर्श आप हमें बताइए। आज जो गाना रिलीज़ हुआ है वो आगामी पर्व नवरात्रि पर है और हम लोगों ने भोजपुरी लैंग्वेज पर काम करना शुरू किया है। जितने भी गाने अब तक आए हैं वो भोजपुरी में ही आए हैं, तो इस बार का जो गाना है वो भी भोजपुरी में ही है। लेकिन साथ में हम लोगों ने उसमें बंगाली लैंग्वेज को मिला करके भोजपुरी बंगाली फ्यूज़न किया है। मतलब वो तड़का, वो देसी चाइनीज़ टाइप का तड़का जैसा। तो फिर आपका जो गाने है उसका टाइटल क्या है? मतलब आपको गाने का टाइटल है जगदम्बा घर में दियरा। ये जो गाना है ये नानी दादी के ज़माने से चलता आ रहा है, बहुत पुराना गाना है और बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। और बस हम लोगों की एक कोशिश थी कि वो गाने आज के टाइम में सुने नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल गायब सा ही हो गया है। तो जो आज की युवा पीढ़ी है, जो आज की जनरेशन है, उस तक ये चीज़ पहुंचाना कि हम क्या खोते जा रहे हैं आज के टाइम में। तो बस वो वाली चीज़ और वो चीज़ें जो आज के युवा पसंद कर रहे हैं, तो बस एक दोनों को मिला करके एक फ्यूज़न करना था। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि जैसे भोजपुरी को लोग बहुत ही मतलब बताना नहीं चाहते हम भोजपुरी गाना सुनते हैं या बहुत बैकवर्ड फील करते हैं भोजपुरी के नाम पर। तो आप लोग भी एक नौजवान है, युवा हैं, तो आप लोग को कभी ऐसा नहीं लगा कि भोजपुरी मतलब वो बहुत बैकवर्ड है, ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि हम लोग जिस परिवेश से आते हैं, मेरा बचपन जो बीता है या फिर अभी हम लोग गोरखपुर में बैठे हुए हैं, यहाँ की मातृभाषा ही भोजपुरी है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी और भोजपुरी में मातृभाषा किसको बोलना है और राजभाषा किसे बोलना है। तो मातृभाषा वो भाषा होती है जो हम माँ से सीखते हैं, जिस परिवेश में हम रहते हैं। तो हमारी जो मातृभाषा है वो भोजपुरी है और अपनी भाषा बोलने में शर्म वाली कोई भी चीज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। हाँ, नहीं, आजकल तो यही थिंकिंग है और बेसिकली जो भोजपुरी को जहाँ पर होना चाहिए था आज वो वहाँ पर है नहीं। तो फिर सबसे पहले ये बताइए कि इस जो आपका एल्बम है उसमें सिंगर कौन है और मेन लीड में कौन कौन है? गाने को मैंने गाया है और साथ में पूजा ने गाया है भोजपुरी वाला पार्ट, और गाने में जो बंगाली वाला पार्ट है उसे सुशांत देव जी ने गाया है। गाना आरसी प्रोडक्शन में तैयार किया गया है और जिन्होंने म्यूज़िक तैयार किया है सुशांत देव जी ही हैं। सुशांत देव जी ने भी जो है बंगाली वाला पार्ट गाया है। अच्छा, तो फिर आप लोगों को कैसे मतलब ख्याल है कि आपका एक चैनल भी, जैसे मैं बता दूं, एक मिस्ट्री चैनल है जो कि एक भोजपुरी का नया रेनोवेशन बोल सकते हैं, एक नए तरह से लोगों को प्रेजेंट किया जा रहा है जो भोजपुरी गीते हैं। और अब मैं पूजा के पास आना चाहूँगी। जैसे इनका एक सोहर बहुत फेमस है, तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। आपको क्यों लगा कि मतलब सोहर को गाना चाहिए, मतलब अटैचमेंट कैसे हुआ? क्योंकि बचपन से उसको सुनते आए हैं तो एक उससे एक अलग ही लगाव टाइप का रहता है कि जो दादी नानी मम्मी, तो वो माइंड में हमेशा चला करता है। ऐसा नहीं रहता है कि एक टाइम आने पर ही वो चीज़ दिमाग में आए। तो वो भी था और इस टाइम को देखते हुए लोग भोजपुरी से एकदम से मुंह फेरने लगे हैं कि कहीं पर भी कुछ भी बजे भोजपुरी है तो वो गंदा ही होगा। तो किसी और को कहने से बेहतर है कि हम खुद उसको अगर अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं
तो बस वही है, वहीं से स्टार्टिंग की कर मैं चाहूँगी कि आप मेरे दर्शकों को मतलब 1-2 लाइन जो वो सोहर है उसका 1-2 लाइन गाकर सुनाए। सुनी की कटोरिया में दूध भात गुदिया कन्हैया पूत हो। सुनी की कटोरिया में दूध भात गुदिया कन्हैया पूत हो। जसोदा घूमी घूमी कान्हा की खियावेली चंदा की बुलावेली हो। जसोदा घूमी घूमी कान्हा की खियावेली चंदा की बुलावेली हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब फिर से हम वापस चलेंगे कि कैसे मिस्ट्री की शुरुआत आप लोग ने की, कैसे ख्याल आया? मिस्री की शुरुआत लगभग 2 साल होने को है। अभी 26 अक्टूबर को 2 साल पूरे हो जाएंगे मिस्री को। अभी जल्दी छठ पर्व भी आने वाला है और 2 साल पहले जब हम लोगों ने शुरुआत करी थी तो भी छठ के गाने से ही शुरू किया था। उसके पहले हम लोगों ने भोजपुरी से पहले हिंदी गाने बहुत सारे गाए, लेकिन अक्टूबर के महीने में जैसे छठ नज़दीक था और पूजा और मैंने प्लान किया कि भोजपुरी में कुछ नया करते हैं, क्योंकि हिंदी में तो बहुत सारे गाने नए होते हैं, बॉलीवुड का एक अलग ही फ्लेवर है और कहीं ना कहीं भोजपुरी में वो मिसिंग है। हम राजस्थानी, बंगाली, गुजराती, हरियाणवी जब सुनते हैं तो उसमें बहुत एक नया वाला जो एक फील है, जो पुराना वाला गुजराती मराठी था और जो अभी वाला गुजराती मराठी है, तो उसमें जो एक डिफरेंस देखने को मिलता है कहीं ना कहीं भोजपुरी में वो जो है वो मिसिंग है। तो हम लोगों ने ये चीज़ सोचा कि जो पारंपरिक गाने हैं हमारे, केवल छठ ही नहीं, जो भी हम लोगों के यहाँ जो भी त्यौहार होते हैं उस पे आधारित जो भी पारंपरिक गाने हैं उसको नए तरीके से हम लोग पेश करें ताकि जो नई जनरेशन है उससे जुड़ सके। तो हम लोगों ने 2019 में 26 अक्टूबर से मिस्री की शुरुआत की छठ गाने से। छठ गाने से आपने शुरुआत की और फिर अभी तक आप लोगों ने कितने गाने मतलब भोजपुरी और ये सारे बना लिए? लगभग 10-12 गाने होंगे। 10-12 गाने। और फिर जैसे होली के जो फेस्टिवल आप लोग, जैसे कहीं ना कहीं हम देखें जो भोजपुरी के गाने हैं, लोकगीत हैं, इस टाइम इसका ट्रेंड भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रहा है, तो इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? मतलब आपको क्या लगता है क्रेडिट किसको देना चाहिए, क्या सारी चीज़ें? क्रेडिट हम किसी भी एक पर्सन को नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे अगर खुद से, जो आज के जनरेशन अगर खुद से इस चीज़ को ले रही है कि क्या चीज़ें हम छोड़ रहे थे और अब वापस से हम शुरू कर रहे हैं, तो क्रेडिट बच्चों को ही जाता है, उनके माता पिता को जाता है जिन्होंने ऐसा संस्कार दिया कि बच्चे ये आज बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे वाले समय में भी इसको छोड़ते हुए वो पुरानी चीज़ें अपना रहे हैं वापस से। और फिर अभी हम बात करेंगे कि आगे कैसे कैसे आप लोग का आगे का प्लान क्या है, किस तरह से? आगे का हम लोगों का प्लान है कि अभी जैसे हम लोगों का जो भी काम है वो ट्रेडिशनल गानों को लेकर के है और अब धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि एक जो कोशिश हम लोगों ने शुरू की थी, अब और भी बहुत सारी टीमें हमें देखने को मिल रही हैं जो ट्रेडिशनल फोक पे बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रही है। तो हम लोग अब कॉमर्शियल जो गाने होते हैं, जैसे हिंदी में रोमांटिक गाने हैं, सैड सॉन्ग्स हैं, लेकिन भोजपुरी में जब हम लोग ढूंढने जाते हैं तो कॉमर्शियल गानों के नाम पे कुछ भी नहीं है। वही ऑटो ट्यून वाले गाने और शब्द अच्छे नहीं हैं, अच्छे लिरिसिस्ट के लिखे हुए गाने नहीं हैं। और भोजपुरी में बहुत से अच्छे अच्छे लिरिसिस्ट हुए हैं उस टाइम में, उस ज़माने में, लेकिन आज के टाइम में कोई गा नहीं रहा है तो लोगों को पता नहीं है। तो अब हम लोगों का प्रयास है कि आगे जो पुराने लिरिसिस्ट हैं उनके गाने हम लोग नए तरीके से लेकर के आएँ कॉमर्शियल वे में। मैं पूजा से बात करना चाहूँगी, जैसे कि माइक इधर कर दीजिए। जैसे कि एक सिंगिंग को लेकर के शुरू से मतलब आप सिंगिंग करते आए हो, आप भी सिंगिंग करते हो, तो मतलब ये शुरू से आप लोग पैशन रहा है या फिर कभी सीखा है सिंगिंग वगैरह? हाँ। शुरुआत मेरी यहीं गोरखपुर से ही हुई थी। मेरा संगीत से प्रभाकर हूँ मैं और मैंने ग्रेजुएशन किया अवध यूनिवर्सिटी से। अभी मैं MPA कर रहा हूँ वहीं से, अवध यूनिवर्सिटी से ही। और शुरुआत हुई यहाँ गोरखपुर में शुक्ति मुखर्जी मैम से सीखना शुरू किया मैंने, और देवेंद्र सिंह जी हैं, यश भारती हैं,
लखनऊ में, अभी हम लोग उनसे सीख रहे हैं, पूजा भी उन्हीं से सीख रही है। एक तरीके से कहेंगे तो साथ में ही हम लोगों ने शुरुआत की है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब किसी भी फील्ड में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो फिर उस चीज़ को सीखना या एक टीचर की ज़रूरत हमें फील बिल्कुल ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। आपने आंसर नहीं दिया अभी, आपका बाकी आंसर। बिल्कुल, अगर देखा जाए भोजपुरी में गाने को तो मेरा पूरा बचपन गोंडा में बीता है। अच्छा। हम वहीं से पढ़ाई भी किए हैं, ग्रेजुएशन मेरा रहा है फैज़ाबाद से। तो जब हम गोरखपुर कैसे आए आप? गोरखपुर नानी दादी पापा का जॉब था गोंडा अच्छा। में, तो आना जाना लगा रहता था, बट ज़्यादातर पढ़ाई की वजह से हम वहीं रहे हैं। तो भोजपुरी की तरफ उतना नहीं, हाँ अवधी में था कि हाँ अवधी में बातचीत है, बट जब गोरखपुर आए भैया से मिले तब से मतलब जानने को मिला कि भोजपुरी में क्या क्या है। पहला गाना जैसा कि भैया बताएं छठ था हम लोग का, उससे सीखने को मिला कि और कितना कुछ है भोजपुरी के अंदर है कि हम लोगों को दिखा सकते हैं। लोग जान रहे हैं बट फिर भी उसको आगे नहीं ला रहे हैं, तो उसी के लिए बस कोशिश कर रहे हैं। अब आगे और भी बेहतर करने का है कि उससे भी और अच्छा करें। हमारे साथ यहाँ पर अर्पिता भी हैं जो कि एक जो हाल ही में जो एल्बम आया उसमें लीड रोल में है। तो आप कैसे मिस्ट्री की टीम से आप कैसे जुड़ी? नहीं, मैं हमेशा आदर्श जी के सारे ही वीडियोस और जो भी इनके सॉन्ग है मैं हमेशा देखती रहती थी और हम लोग की बात भी होती थी। फिर था कि कभी कुछ होगा, कोई प्रोजेक्ट तो काम किया जाएगा। और सडनली एक दिन इन्होंने मुझे कॉल किया और इन्होंने कहा कि मैम मैं आपको इस रोल के लिए मैं चाहता हूँ कि आप साथ में आए। तो मैंने बिल्कुल भी कुछ सोचा नहीं, मैंने कहा बिल्कुल हाँ शुरू करते हैं। और जब मैंने गाना सुना तो मुझे फ़ील हुआ कि हाँ मम्मी दादी, जैसा कि ये कह रहे हैं दादी नानी, तो मुझे भी याद आया कि हाँ दादी ऐसा गाना गाती थी। और सच में जगदम्बा घर में दियरा बहुत बार सुना है, तो इनका बिल्कुल ही वो फ्लेवर ही बिल्कुल चेंज था, थोड़ा सा मॉडर्नाइज था आज के जो भी लोग हैं उनके अकॉर्डिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्होंने बनाया है या जिस तरीके से ये गा रहे हैं उसको आजकल के छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, अंकल आंटी, पुराने लोग तो सुनेंगे ही ये सोच करके कि वाह ये गाना तो बहुत पहले था और अब ऐसे आ रहा है, लेकिन आजकल के जो पीढ़ी के लोग हैं वो भी उसको उतनी ही पसंद करेंगे, उतना ही लाइक करेंगे उसको। अगर हम बात करें गोरखपुर शहर की, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लोग सुपरस्टार को ज़्यादा पसंद करते हैं भोजपुरी गाने में देखने सुनने के लिए। तो आप लोग के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? चैलेंज नहीं है, मैं हमेशा ये चाहूँगी कि जिस तरीके से मिस्ट्री टीम ये काम कर रही है वो बस ऐसे ही अपनी चीज़ों को या अपने जो भी गाने हैं इनके खुद के कॉम्पोजिशंस होते हैं और ये किसी गाने को वापस थोड़ा सा कुछ उसमें मॉडिफाई करके उसे अगर लाते हैं, बस ऐसे ही करते रहें, चीज़ें अपने आप बहुत अच्छी हो जाएंगी। मैं कहना चाहूँगी कि कभी कोई किसी को आप कंपटीशन में मत लाइए और ना ही किसी कंपटीशन का पार्ट बनिए। जस्ट अपना जो बेस्ट है ना वो दीजिए, 100% एफर्ट करिए, आपका 100% होगा, वो लोगों तक पहुँचेगा ही। मुझे भी कभी इन्होंने कहा नहीं कि मेरी चीज़ों को मैम देखिए या लाइक करिए, लेकिन खुद से ही लगता है। मेरे पास मेरे अभी जो फ्रेंड सर्कल है सब लोग इन्हें पसंद करते हैं और सबका कहना है कि नहीं मिस्ट्री टीम का पूरा काम बहुत ही अच्छा है और उनके साथ जुड़ना चाहिए, काम करना चाहिए। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं इनके साथ हूँ, आज मैं भी यहाँ इस इंटरव्यू में हूँ इनके साथ और एक बहुत अच्छा रोल मुझे मिला है। आई होप आप सबको पसंद आए कि उसको मैंने प्रॉपर निभाया है। अब मुझे नहीं पता, ये बात आई रोल वाली, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये केवल एक रोल नहीं था, गाने में नारी सशक्तिकरण को दिखाया गया है। तो बहुत ज़रूरी था कि जो भी लेडी लीड रोल के लिए आएँ वो नारी सशक्तिकरण का मतलब समझती हों। मैम को मैं जब से जानता हूँ, घर बाहर मैम ने जिस तरीके से संभाला है, घर को भी संभाला है और स्वर एकेडमी है मैम का, मुक्ताकाशी स्वर एकेडमी है जहाँ पे कल्चरल और स्पोर्ट्स और आर्ट की चीज़ें सिखाई जाती हैं लोगों को। तो 3 एकेडमी, मतलब 3 अलग अलग ब्रांचेस हैं उसके, और घर को भी जिस तरीके से संभाला है, तो नारी सशक्तिकरण का उदाहरण मैम से बेहतर मुझे और किसी में नहीं दिखाई दिया। तो बस इसके लिए मैंने मैम को अप्रोच किया। मिस्ट्री को आप लोग ने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में जैसे बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, तो कुछ इन सब चीज़ों से भी आपको 2-4 होना पड़ा होगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए मैम, स्ट्रगल अभी भी हम लोग कर रहे हैं और जिन चीज़ों को हम लोग ले करके चल रहे हैं, स्ट्रगल हमें पता है कि आगे भी करना पड़ेगा, तो वो तो कंटिन्यू वो चलता ही रहेगा, वो जीवन का हिस्सा है। बिना स्ट्रगल के अगर कोई चीज़ मिल जाएगी तो वो मज़ा कहाँ रह जाएगा। हर एल्बम का डिफरेंट चैलेंज होता है और वो मैंने खुद फील किया
कि किस तरीके से चीज़ें मैनेज करनी होती है। अगर छोटी सी भी चीज़ कहीं मिसिंग होती है तो उसका पूरा इफेक्ट पड़ता है। और वो छोटी छोटी सी चीज़ों को मैंने इनको दौड़ते भागते देखा है, हर किसी को। लेकिन बिल्कुल हैट्स ऑफ टू आदर्श, बहुत मेहनत की उन्होंने। अगर हम देखें तो जो छोटे बच्चे हैं वो आजकल बादशाह, रैप, ये सारी चीज़ें सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कल्चर हमारे जो भोजपुरी हमारे कल्चर है, पूर्वांचल का हमारा कल्चर है, तो कहीं ना कहीं वो मतलब आज के टाइम में मिसिंग है, या फिर से कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो फिर चीज़ें दोबारा, बीच में हम मिसलीड हो गए थे एज एन ऑडियंस, हम मिसलीड हो गए थे, लेकिन फिर आज हम, आपको क्या लगता है, हम उस राह पे वापस उस पटरी पे लौट आए हैं? मैम, हम लोगों ने जब मिस्री की शुरुआत करी थी तो हम लोगों की कोशिश थी कि हर वर्ग का इंसान जुड़े हमसे। हम लोगों ने 2 या 3 प्रोजेक्ट ऐसे भी किए हैं जिसमें हम लोगों ने बच्चों को लेकर के वो प्रोजेक्ट किया है। गुड़िया गुड्डो का जो खेल है एक टाइम में वो बिल्कुल विलुप्त हो चुका है और बच्चे व्हाट्सएप पे आ चुके हैं। हाँ। तो उस दौर में हम लोगों की कोशिश थी कि बच्चों को वापस से उन गुड़िया गुड्डो वाली दुनिया में लेकर के जाएं और बताएं कि उस खेल और आज के टाइम में जो बच्चे बिल्कुल फ़ोन में लगे हुए हैं उसमें कितना अंतर है और मज़ा कितना आता है। और हम देख रहे हैं कि बच्चे चेंज हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जिस तरीके से बच्चों का रुझान दिख रहा है फोक के तरफ, अपनी लोक संस्कृति के तरफ। तो मुझे लग रहा है कि अगर कोशिश की जाए, बस ज़रूरत ये है कि केवल एक मिस्री टीम नहीं, मिस्री टीम के जैसे कम से कम 10 टीमें होनी चाहिए, तब जा कर के कुछ बदलाव आ पाएगा। वही मैं कहना चाह रही थी कि बच्चों की यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है, क्या उन्हें सर्व किया जा रहा है ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है। वो चीज़ें सेलेक्ट करते हैं तो अगर अच्छी चीज़ें जाएंगी तो बच्चे अच्छी चीज़ें सेलेक्ट करेंगे। अगर उनके पास 10 अच्छे ऑप्शन हैं और वो रैंडम किसी भी एक को अगर सेलेक्ट करते हैं तो कुछ अच्छा ही निकल के आएगा। बट अभी क्या है कि चीज़ें उतनी ज़्यादा भोजपुरी को लेकर नहीं है, तो इन्होंने जो बड़ा ही अच्छा एक प्रयास किया है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अप्रिशिएट मैं खुद भी भोजपुरी करती जो हूँ। है एक अश्लीलता के लिए ज़्यादा फेमस है। तो वही है कि हाँ। फिर उससे वैसे ही लोग फिर लाइक भी करते हैं ना, वो फिर एक एजुकेटेड जो लोग होते हैं या फिर जो एक रिनाउंड फैमिली से बिलोंग करते हैं वो उसको नहीं पसंद करते। लेकिन अगर जिस तरीके से इन्होंने दिया, हर एक इनके सॉन्ग में कोई ना कोई मोटिवेशनल स्टोरी होती है। कुछ जैसे इन्होंने कहा गुड़िया गुड्डा, फिर एक इनका शिव जी का था, फिर इनका लास्ट ईयर एक नवरात्रि का था। तो सब कुछ बहुत अच्छा है। इस बार भी पूरा नारी सशक्तिकरण के लिए है कि एक जो फीमेल है वो घर से बाहर की चीज़ों को मैनेज करती है। जहाँ उनको दुर्गा बनना है दुर्गा जी बनती हैं, जहाँ उनको बहुत सॉफ्ट होना है वो सॉफ्ट होती हैं। तो सारे किरदार एक फीमेल जो है वो प्ले करती है। तो हर किसी को वो अपने आप में फ़ील करना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर वो सारी शक्तियाँ हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो दिखाना चाहिए। आपने जैसे नारी सशक्तिकरण की आपने बात की जी, तो फिर जैसे ये जो शारदीय नवरात्र आ रहा है, तो फिर जो योगी सरकार है वो भी इन 9 दिनों को एक मिशन शक्ति के रूप में सेलिब्रेट करती है और आपका गीत भी आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि नारी सशक्तिकरण वाकई में है, हो रहा है, हम लोग उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, फील काम कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। हर घर में आज मैक्सिमम लेडीज़ या जिनकी भी बेटियां हैं, आप उनको अगर आप सुनती हैं, उनसे बातें करती हैं, तो हर किसी में वो जज्बा है, वो जुनून है। ठीक है, बस ये है कि हाँ वो चीज़ें हम लोगों तक आती नहीं है, तो हम लोगों ने उसको एक प्रेजेंट किया है कि शायद वो उन्हें देखें समझें। अगर किसी के अंदर वो चीज़ें थोड़ी सी ब्लर भी हैं, मीन्स वो क्लियर नहीं है, तो वो अब वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये भी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। और आदर्श जी इसको ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे। प्लीज़ आप एक्सप्लेन करिए। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करिए। जैसे कि नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम में मतलब वो फीमेल्स का भी एक इक्वल रोल है, तो आप किस तरह से देखते हैं इसको नारी सशक्तिकरण को? देखिए, आपका थीम भी यही अपकमिंग एल्बम पे। नारी जो है, बिना नारी के तो जीवन अधूरा है। नारी और पुरुष जो है एक दूसरे के पूरक हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। लोग ये भी बोलते हैं कि हर पुरुष की कामयाबी के पीछे एक नारी का हाथ होता है, वैसे ही एक नारी के कामयाबी के पीछे भी पुरुष का हाथ होता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं। और नारी सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने शुरू से ये कोशिश किया है कि जो चीज़ें, लोकगीत, जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि लोकगीत समाज का आईना होते हैं। हम लोगों ने लोकगीतों में ये भी दिखाया है, वो दौर भी दिखाया है जब लड़के और लड़की में भेदभाव होता था। इस तरीके से दिखाया है कि समाज को वो एकदम थप्पड़ की तरह लगे वो चीज़ें। और हम लोगों ने ये भी दिखाया है कि आज नारी किस तरीके से घर को और बाहर दोनों ही चीज़ों को संभाल रही है। तो ये जो बदलाव है ये केवल हमारे तरफ से नहीं है। अगर हम पिछले 10 सालों में अपने समाज को भी देखें तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि समाज नहीं बदला है। हाँ,
कुछ एक कस्बा है, कुछ एक जगहें हैं जहाँ पे अभी भी वो एक पिछड़ापन है नारी को लेकर के, लेकिन नारी अब अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है और वो बिल्कुल आगे के लिए अग्रसर है। ऐसे बहुत सारे यूथ्स हैं, बच्चे हैं जो मतलब सिंगिंग बहुत अच्छा करते हैं और इसको आगे अपने करियर के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या ये मतलब गोरखपुर में रह करके वो अपनी सिंगिंग को रफ्तार दे सकते हैं? बिल्कुल, केवल सिंगिंग ही नहीं, आप कल्चरल किसी भी एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं और उसको सीखना, उसकी बारीकियों को सीखना चाहते हैं, म्यूज़िक है, डांस है या फिर स्पोर्ट्स है, बाकी आर्ट है, तो कोई भी आर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं तो आप मुक्ताकाशी स्वर एकेडमी है जिसके 3 अलग अलग ब्रांचेस हैं। ये कहाँ पर है ब्रांचेस? मुक्ताकाशी नौका विहार के साइड में है और उसके 2 अलग अलग ब्रांचेस हैं जो कि एक बेतियाहाता में है, एक पादरी बाज़ार में है। तो आप बिल्कुल वहाँ पे एक बार जा कर के देख सकते हैं और सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छे आपको गुरुओं का मार्गदर्शन मिलेगा अलग अलग क्षेत्रों में। मैम, जैसे कि आप भी एक कल्चरल इंस्टीट्यूट भी चलाती हैं, तो फिर आपका मतलब आप डेली बच्चों से डील करते होंगे कि उनका रुझान क्या है मतलब कल्चर की तरफ? बिल्कुल, ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं जो कि भोजपुरी सीखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे भोजपुरी एल्बम बनाना है। तो मैंने आदर्श जी को भी बोला है, पूजा को भी बोला है कि आप लोग फोक बहुत अच्छा कर रहे हैं, भोजपुरी अच्छा कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल क्लासेस, तो ये टीचर्स से अगर आपको सीखना है तो आप लोग स्वर ज्वाइन करिए और आइए सीखिए, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे हैं ना, हिंदी है, भोजपुरी है, इंग्लिश है, बंगाली है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और हम चाहते हैं कि जो भी बच्चे आते हैं वो अगर अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो लखनऊ या दिल्ली या मुंबई तक जाएं, क्योंकि हर किसी के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो एक बहुत ही छोटा अमाउंट खर्च करके वो सारी चीज़ें यहाँ सीखेंगे। वो चाहे रिकॉर्डिंग के लिए हो, यहाँ पे सुशांत जी हैं, इनका खुद का रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, तो यहाँ हम लोग रिकॉर्ड करा सकते हैं। उनको वो पूरी ट्रेनिंग दी जा सकती है कि आप कितना अच्छा गाइए, रिकॉर्डिंग में क्या प्रॉब्लम्स आती है, उच्चारण कैसे करते हैं शब्दों का। तो टीचर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, वो ये सब चीज़ें गाइड करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, जैसे कि अगर कोई भी मतलब इस फील्ड में आना चाहता है, सिंगिंग आर्ट्स के फील्ड में, तो वो मुंबई में ही अपना करियर देखता है, क्यों मतलब लोकल लेवल को नहीं प्रमोट करते हैं लोग, नहीं समझते हैं, क्या बस मुंबई में ही करें? नहीं, उसके पीछे एक माइंड सेटअप है कि मुंबई में ही जाके सब होगा। बट मुझे अपने सामने के देखे न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं, टीचर्स हैं जो मुंबई गए भी हैं, साल भर वहाँ उन्होंने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया और वो फिर बैक टू घर वापस आ गए और फिर यहाँ पे उन लोगों ने स्टूडियो या जो भी उनको शौक़ था वो किया, क्योंकि उनका कहना था कि मैम यही सारी चीज़ें वहाँ भी हैं और अगर हम लोग यहीं से रह के बनाएंगे तो फैमिली के साथ भी रहेंगे और जो भी चीज़ें प्रमोट करनी, अगर हमारी चीज़ें अच्छी हैं तो कोशिश, मैंने वही पहले भी कहा कि अपने काम को 100% करिए, फिर मुंबई के बैठे लोग भी ये चीज़ें देखेंगे। हम लोगों को सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि यहाँ का यूथ मुंबई क्यों जाए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि मुंबई को हम गोरखपुर लेकर के आएँ, या फिर जहाँ पर भी आप हैं मुंबई को वहाँ स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। आर्टिस्ट हर जगह पे है, वहाँ भी हम जाएंगे, वहाँ हमको जो माहौल मिलेगा वो माहौल हम यहीं पे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में हम लोगों से ये क्वेश्चन किया जा चुका है कि आप लोगों ने मुंबई जाने का नहीं सोचा या सोचा? नहीं सोचा, हम लोगों ने नहीं सोचा और आगे का भी कोई भी प्लान नहीं है इस तरीके का। हमें नहीं जाना है, हम लोगों की कोशिश है कि मुंबई को हम लोग यहाँ पे सेटअप करें। और वही लास्ट आप लोग अपने गीत से, मतलब जो अपकमिंग एल्बम है आपका, उससे बार आईनी बार आईनी बार आईनी है, बार आईनी बार आईनी बार आईनी है, जगदम्बा घर में दियरा बार आईनी है, जगतारन घर में दियरा बार आईनी है, जगदम्बा घर में दियरा। मिस्ट्री की पूरी टीम को हम नागरिक तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।